गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग करा था इमीन्स का। आज हम लोग प्रिपरेशंस करेंगे। प्रिपरेशन हम लोग इमीन्स की कई मेथड से बना सकते हैं। उनमें से फर्स्ट मेथड हम लेते हैं गार्बल इमीन सिंथेसिस। ये जो सिंथेसिस होता है इसमें हम आपका थैलेमाइड को यूज़ करते हैं और थैलेमाइड से हम लोग आपका प्राइमरी इमीन्स को फॉर्म आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो थैलेमाइड जो होता है इसके प्रिपरेशन में, इमीन्स की प्रिपरेशन के लिए हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं और एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाने पे हमें आपका इसमें प्राइमरी इमीन हमें मिलता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो थैलेमाइड है वो हमारा आपका KOH इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट आउट करके, तो यहाँ पे जो आपका एमाइड का जो H है वो आपका H निकल जाता है। दैट इज की जो फर्स्ट स्टेप हमारा हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये हो रहा है डीप्रोटोनेशन हो रहा है, यानी कि प्रोटॉन यहाँ से हट रहा है, प्रोटॉन यहाँ से निकल रहा है। तो आई गॉट दिस पर्टिकुलर आयन, क्योंकि यहाँ से H आपका डिटेक्ट आउट हो जाएगा तो H माइनस यहाँ पे हमें आपका निकल जाएगा और ये जो हमारा H प्लस सॉरी निकला हमारा, और ये हमारा आपका फिर नाइट्रोजन पे आपका नेगेटिव चार्ज है। नाउ ये जो हमारे पास है, अब ये रिएक्ट करता है हमारा आपका एल्काइल हैलाइड से। अब एल्काइल हैलाइड जो होता है इसमें आपके हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू आपके एल्काइल ग्रुप से अधिक है, यानी कि कार्बन से अधिक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जब ये अपनी तरफ पुल करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो X है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, यानी कि आपका जो बॉन्ड है आपका यहाँ से RX यहाँ से टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमें आपका -X हमें आपको मिल जाएगा और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये आपका इस नाइट्रोजन पे जो कि आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है उसके ऊपर जाके ये आपका अटैच आउट हो जाता है। नाउ इसके बाद हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म आउट हुआ तो हम इसका आपका करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, हम इसका करते हैं। दैट इज कि यहाँ पे हमारा ये थर्ड स्टेप हो गया और हाइड्रोलिसिस करने के बाद इससे हमें आपका बनेगा थैलिक एसिड, हमें फॉर्म आउट होता है एंड आई विल हैव RNH3+ आयन हमें यहाँ पे आपका फॉर्म आउट होगा। ये आपका इसका फर्दर हम आपका एल्कली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पे आपका प्राइमरी स्टेप जो है इमीन हमें आपका ये फॉर्म आउट होगा। तो इस वाले गार्बल इमीन सिंथेसिस में हमें आपके 3 स्टेप्स मिले। फर्स्ट स्टेप हमारा है डीप्रोटोनेशन, यानी प्रोटॉन का यहाँ से हटना। सेकेंड स्टेप हमारा है एल्काइलेशन और थर्ड स्टेप हमारा है एसिड हाइड्रोलिसिस, हमें यहाँ पे आपका फॉर्म आउट हो रहा है। तो इस तरह से हम आपका जो है आपका थैलेमाइड से आपका एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन से इसको हम आपका प्राइमरी इमीन को फॉर्म आउट कर सकते हैं। नाउ इस मेथड से जो है आपका जो मल्टीपल एल्काइलेशन है उसमें हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो से, और ये जो यहाँ पे जो है सिर्फ यहाँ पे सिंस ओनली 1 हाइड्रोजन जो है वही आपका अटैच रहता है नाइट्रोजन के और थैलेमाइड के साथ, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो इसमें होंगे वो हमारे आपके एल्काइल हैलाइड्स के इक्वल होंगे। ओनली वन एल्काइल हैलाइड ग्रुप कैन बी इंट्रोड्यूस, यानी कि इसमें क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हम सिर्फ आपका एक ही एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड मेथड जो हमारा है वो हमारा है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन से भी हम इसको बना सकते हैं। नो एल्डिहाइड और रिडक्शन आपके कीटोन के जो रिडक्शन से जो इसके हम आपका रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, आपके एमीन्स के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट जो रिएक्शन का जो प्रोसेस है इसको हम आपका रिडक्टिव अमीनेशन भी कहते हैं। ना ये जो हमारे पास आपका है इसमें हम आपका क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हमने आपका एल्डिहाइड ले लिया या हम आपका कीटोन ले लेते हैं, वो जब आपका अमोनिया के साथ रिएक्ट आउट करता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो C डबल बॉन्ड O है ये आपकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो ये हमें आपको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ निकल जाएगा और ये हमारा NH जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर ये जो इमीन हमारा बना है, इमीन IMINE, ये हमारा क्या है IMINE, ये जो फॉर्म हमारा हुआ है इसका अगर हम आपका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं
तो हमें आपका ये प्राइमरी एमीन फॉर्म आउट हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारे पास आपके जो एमीन बनेगा ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी एमीन हमें आपका फॉर्म हुआ है। नाउ इसके बाद जो हमारे पास आता है, अगर हम इसके रिएक्शन करवाते हैं एमीन के साथ, हम आपका बनाते हैं रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज हमने यहाँ पे आपका क्या करा है, एक हमने आपका लिया है R, एक लिया R प्राइम। अब क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसको क्या ले लिया, R डबल प्राइम हमने यहाँ पे ले लिया, यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिया, प्राइमरी एमीन हमने यहाँ पर लिया। अब जब प्राइमरी एमीन के अगर हम करवाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी एमीन्स हमें आपका यहाँ पे मिलेंगे। तो फर्स्ट इसमें तो हमें आपका मिला प्राइमरी एमीन और यहाँ पे हमें मिल जाएगा आपका सेकेंडरी एमीन, हमें यहाँ पे आपका फॉर्म आउट होगा। अगेन वही आपका रिएक्शन है, आपका वो हाइड्रोजन जो है आपका एमीन का जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये हमारे पास आपका R प्राइम एंड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। अगेन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा तो यहाँ पे हमें आपका सेकेंडरी एमीन हमें आपका फॉर्म आउट हुआ। अब इसके बाद हम इसका ले लेते हैं, यहाँ पे हम आपका सेकेंडरी एमीन्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी, एल्डिहाइड कीटोन्स की। तो यहाँ पे भी हमें आपका वही होगा कि ये जो आपका H है ये हमें निकल जाएगा और हमारे पास R2 प्राइम इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इसके बाद अगेन कैटालाइटिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमें आपका यहाँ पे मिल गया टर्शियरी अमीन, हमें यहाँ पे फॉर्म आउट हो गया। तो इस तरह से जो हमारे पास है इनके रिडक्शन से हमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स हमें आपके यहाँ पे फॉर्म आउट होते हैं। नो इस रिएक्शन का अगर हम आपका मैकेनिज्म देखना चाहें तो मैकेनिज्म में हमें आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। जब ये अपनी तरफ पुल करेगा तो कार्बन जो है जिसमें कि आपका ऑक्सीजन अटैच है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे हम अमोनिया के साथ हमने इस रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या अमोनिया के पास आपका लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो किस तरह जाएगा, कार्बन के साथ आपका अटैच होगा क्योंकि कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा R प्राइम OH एंड NH2 हमें यहाँ पे आपका इस तरह से मिलेगा। फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल डिटैच आउट होके हमें मिल जाएगा R प्राइम C डबल बॉन्ड N हमें मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे फिर वही कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन तो हमें यहाँ पर प्राइमरी एमीन इस तरह से फॉर्म होगा। तो ये मैकेनिज्म हमने बताया है, अमोनिया के साथ बताया, बिल्कुल सिमिलर आपका मैकेनिज्म आपका होगा। अमोनिया की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे R डबल प्राइम NH2 अगर हम आपका ले लेंगे तो हमें आपका यहाँ पे सेम मैकेनिज्म से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंगली NH2 की जगह हमारा क्या हो जाएगा, चेंज आउट हो जाएगा। इसी तरह से आपका टर्शियरी अमीन के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे R2 NH, हम यहाँ पे सेकेंडरी अमीन को ले लेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास है ये हमारे पास आपका फॉर्म आउट होता है आपका किसका, एल्डिहाइड और कीटोन के आपका जो रिडक्शन से हमें इसको फॉर्म आउट करते हैं। थर्ड मेथड जो हमारा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से, इसको भी हम आपका प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आपका रिडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम आपका रिडक्शन के लिए हम आपका लेते हैं आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम आपका लेते हैं। इसकी जगह हम आपका ले सकते हैं सोडियम की, अगर हम आपका अल्कोहल और के साथ रिएक्शन करवाएं और कैटलिस्ट के फॉर्म में हम यहाँ पे इसमें जो आगे फर्दर जो है हम इसका जो रिएक्शन करवाएंगे जहाँ पे कि हमें आपका बनेगा निकल आपका यहाँ पे कैटलिस्ट के जैसे फॉर्म आउट होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, एल्काइल हैलाइड लिया है। एल्काइल हैलाइड के अगर हम आपका साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या फॉर्म होता है, नाइट्राइल्स हमें आपके फॉर्म आउट होते हैं। तो जब इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल गिव मी दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म आउट होगा। फर्दर इसका अगर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और इसका सेकेंड स्टेप इसमें हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें यहाँ पे आपका क्या बनता है, ये हमें प्राइमरी एमीन फॉर्म आउट होना है, दैट इज RCH2 NH2 हमें यहाँ पे फॉर्म आउट हो। इसी तरह से यहाँ पे जो आपका जो है H आयन वो क्या होगा, अगर नाइट्रोजन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और ये आपका H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और इसमें जब हम इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं किसका, आपका नाइट्राइल का जब आपका
कैटालाइटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोजनेशन, तो हमें इसमें आपका प्राइमरी अमीन आपका फॉर्म आउट होता है। ना इस रिएक्शन के अलावा जो हमारे पास और भी जो रिएक्शंस हैं वो हमारे रिएक्शंस हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से भी हम आपका एमीन्स को फॉर्म आउट कर सकते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जिसमें होता है इसमें हम आपका क्या कहते हैं एमाइड की रिएक्शन अगर हम आपका ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें आपका प्राइमरी अमीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकलती है। ना ये जो रिएक्शन हमारा है ये रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले एमाइड्स के हम आपका क्या करेंगे OH आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। दैट इज कि इसका मैकेनिज्म अगर हम आपका देखते हैं तो हमने क्या करा आपका R3 इनिशियल दैट इज आपका क्या हुआ एमाइड आपका हो गया। ये अब इसमें क्या होगा नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा और जब ये अपनी तरफ पुल करेगा तो क्या होगा ये कार्बन हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो ये इंटर्न इस नाइट्रोजन से आपका इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और जब ये इसको पुल करेगा तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये हमारा आपका वीक हो जाएगा। ना जब ये वीक होगा तो इसमें क्या करेगा ये वाटर जो आपका है हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये नाइट्रोजन के पास ये आपका इलेक्ट्रॉन पे इधर आ गया तो ये मिलकर हमारे क्या हुआ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल गया और ये हमें आपका फॉर्म आउट हो गया R3 माइनस चार्ज हो गया और ये हमारा NH ये हमारा SH मिल गया। नो अब इसका जो हमने रिएक्शन करवाया था यहाँ पे हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया था। नो ब्रोमीन का अगर हम देखते हैं तो ये आपका ब्रोमीन है एक ब्रोमीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करे नो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा और Br माइनस आयन हमारा इसमें निकल जाएगा। ना ये जो रिएक्शन हमारा होता है ये हमारा आपका सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इसमें ऐसे आपका होगा। ना अब ये क्या होगा ये ब्रोमीन हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया यानी कि इसके ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये इस नाइट्रोजन पे आपका अटैक करेगा तो ये यहाँ पे इसने अटैक करा। ना अब इसके बाद क्या होता है कि ये ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इधर नाइट्रोजन पुल कर रहा है इधर ब्रोमीन पुल कर रहा है तो आपका जो R है एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे नाइट्रोजन पे गया और ये Br माइनस निकल के हमें यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा आइसोसाइनेट दैट इज RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हमें आपका निकल जाएगा और फिर इसका जब आपका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएगा और ये हमें यहाँ पे बन जाएगा R(N2) दैट इज कि यहाँ पे हमें इसमें आपका क्या फॉर्म आउट हो गया प्राइमरी एमीन्स हमें आपके फॉर्म आउट हो गए। नो इन प्रिपरेशन के अलावा भी हम आपका एमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और वो प्रिपरेशन अगर हम आपका रिएक्शन करवाते हैं एमीन्स के अगर हम आप बनाने के लिए अगर हम आपका एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो अभी हमें आपका प्राइमरी एमीन्स फॉर्म होते हैं। अब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें आपका जो मिलेगा प्राइमरी अमीन यानी मिलेगा और फिर उसके बाद अगर प्राइमरी अमीन्स की फर्दर आपके एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें आपका सेकेंडरी अमीन का फर्दर अगर हम आपका रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ तो हमें आपका इसमें टर्शरी अमीन फॉर्म आउट होता है। तो इस तरह से जो है हम आपका यहाँ पे जो है एमीन्स को और फॉर्म कर सकते हैं। अब ये हमारे रिएक्शन कैसे होंगे इसको हम आपका बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हमारे क्या हो गया हॉफमैन लिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये जो रिएक्शन हमारा होता है इसमें हमारे पास आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है दैट इज ये रिएक्शन हमारा आपका SN2 रिएक्शन से शुरू होगा। तो इसमें हमने आपका फर्स्ट अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं यूजिंग अमोनिया और इसमें हमने किसका एल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारा आपका जो होता है ये हमने यहाँ पे NH3 लिया और यहाँ पे हमने आपका लिया R(X) हमने लिया। ना अब ये जो है
अमोनिया जो है ये क्या होगा, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और ये जो आपका लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस पे साथ आपका अटैच आउट होगा। क्योंकि ये रिएक्शन हमारा आपका SN2 मैकेनिज्म से यानी कि हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा और इसमें हमारे पास आपका आउटगोइंग ग्रुप और इनकमिंग ग्रुप हमारे पास आपके दोनों एक साथ आपके होते हैं। दैट इज यहाँ पे हमें आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा NH3 प्लस और X माइनस, हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म आउट होगा और फर्दर इसका हम आपका रिएक्शन करवाते हैं एल्कली के साथ NaOH के साथ। तो यहाँ पे हमें आपका जो मिलता है प्रोडक्ट वो हमें मिल जाएगा RNH2 प्लस NX प्लस वाटर, हमें यहाँ पे आपका फॉर्म आउट होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास है कि हमने क्या करा, एल्काइल हैलाइड की जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे हमें आपका क्या मिल गया, प्राइमरी एमीन हमें आपका फॉर्म आउट हो गया। नाउ अब प्राइमरी अगर हम आपका एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं आपका प्राइमरी एमीन के साथ, दैट इज RNH2 प्लस RX, अगेन वही सेम चीज होगा और ये वाला जो आपका है ये यहाँ पे आपका अटैच आउट हो जाएगा। तो व्हाट वी विल बी हैविंग R2NH2 फर्दर इस पे अगेन हम आपका रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा R2NH प्लस NaX प्लस H2। तो ये हमारा आपका यहाँ पे बन गया ये सेकेंडरी एमीन हमारा फॉर्म आउट हुआ। अब सेकेंडरी एमीन के हम आपका रिएक्शन करवाते हैं R2NH प्लस RX यहाँ पे आपको मिलेगा R3NH X माइनस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे मिल गया R3N प्लस NX प्लस H2। तो इस तरह से हमारे पास जो रिएक्शन है इसमें यहाँ पे हमें मिल गया प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और ये टर्शियरी एमीन हमें यहाँ पे फॉर्म आउट हुआ। ठीक है, ये जो हमारे पास आपके फॉर्म आउट हो रहे हैं इसी का अगर आपका फर्दर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से जब इसका होगा तो यहाँ पे हमें आपका मिल जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमें आपका फॉर्म आउट होगा। तो मल्टीपल एल्काइलेशन जो होगा, तो मल्टीपल एल्काइलेशन कैसे हुआ कि पहले हमने अमोनिया से रिएक्शन करवाई तो हमें आपका प्राइमरी अमीन मिला, प्राइमरी अमीन की हमने वापस एल्काइल हैलाइड से करवाई तो हमें सेकेंडरी अमीन मिला, सेकेंडरी अमीन की हमने आपका एल्काइल हैलाइड से करी तो हमें टर्शियरी अमीन मिला और टर्शियरी अमीन का अगर हम आपका फर्दर आपका एल्काइलेशन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें जो आपको कंपाउंड मिलता है वो हमें मिलता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमें मिल जाएगा। दैट इज कि जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पे आपका एल्काइल ग्रुप अटैच आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम हाफमैन मोनोलिसिस आपका एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा के हम आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन हम आपका फॉर्म आउट कर सकते हैं। नाउ इसमें अगर हमारे पास आपका रिएक्शन अगर हम आपका देखना चाहें तो हम इसमें आपका जो है रिएक्शन मल्टीपल एल्काइलेशन जो है अगर हमें इसको सप्रेस करना है दैट इज कि हमें आपका सिंपल आपका प्राइमरी अमीन ही फॉर्म आउट करना है तो उस केस में हम आपका अमोनिया को अगर हम आपका एक्सेस में हम आपका ले लेते हैं तो हमारा जो मल्टीपल एल्काइलेशन है दैट इज मल्टीपल एल्काइलेशन का मतलब यहाँ पे कि हमें आपका पहले अमोनिया के रिएक्शन से प्राइमरी अमीन मिला यानी कि सिंगल एल्काइल ग्रुप हुआ, फिर उसका फर्दर एल्काइलेशन करेंगे तो हमारे दो एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होने से सेकेंडरी अमीन बना और फिर उसके बाद फर्दर एल्काइलेशन करेंगे तो हमारे पास तीन एल्काइल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो हमें टर्शियरी आपका अमीन्स फॉर्म आउट हो जाएंगे। फर्दर और एल्काइलेशन करेंगे
तो हमें आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाएंगे। लेकिन यदि हमारे पास आपका इसको हमें आपको सप्रेस करना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज जो हमारे हैं उसको हम आपको यहाँ पे अमोनिया को अगर हम आपका एक्सेस में हम आपका ले लेते हैं तो ये हमारे पास आपका रिएक्शन आपका वही सेम रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड के साथ। ये हमारा आपका बनाएगा RNH3 और X ये फॉर्म आउट हुआ, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा आपका इस तरह से बना। ना इसके अगर आप ये जो है फर्दर आपका अमोनिया के साथ जब आपका ये रिएक्ट आउट करेगा दैट इज इस तरह से, तो यहाँ पे हमें जो इसमें कंपाउंड फॉर्म होगा वो हमें बन जाएगा RNH2 प्लस आपका यहाँ पे NH4 X हमें यहाँ पे आपका फॉर्म आउट हो जाएगा। दैट इज कि जो ये हेलाइड है इसके ये आपका अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हेलाइड फॉर्म आउट होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास आपका जो एल्काइलेशन के लिए हमारा आपका फर्दर एल्काइलेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास NH3 जो है वो हमारा फ्री नहीं है। तो इस केस में हमें आपका सिर्फ हमें प्राइमरी एडीन्स ही मिलेंगे। फिर इसके बाद अगर है कि अगर हम इसका और अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई करने के लिए हम इसमें एल्काइल एजाइड के हम रिएक्शन करवाते हैं आपका एल्काइल हैलाइड के साथ। तो RX की हमने आपका रिएक्शन करवाई, आपके एल्काइल सोडियम का जो है उसकी हम आपका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम एजाइड के साथ, हम आपके एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे। तो हमारा सोडियम एजाइड होता है Na N डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव ये हमारा पॉजिटिव। दिस कंपाउंड इज योर सोडियम एजाइड हमारा रिएक्शन होता है और इसके हम आपका रिएक्शन करवाते हैं किसके फॉर्म में ये करेगा R, सोडियम की जगह आपका एल्काइल ग्रुप लग जाएगा R डबल बॉन्ड N माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस यहाँ पे हमारा NX हमारा आपका फॉर्म निकल गया। ना ये जो हमारे पास आपका बना है एजाइड जो फॉर्म आउट हुआ है इसलिए हम अगर इसका आपका ये फर्दर आपका सोडियम इथाइल अल्कोहल दैट इज की सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होगा, या हम आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका अगर रिडक्शन करते हैं दैट इज कि इसका हमने किसका साथ करा आइदर आपका सोडियम और आपका इथाइल अल्कोहल दैट इज यहाँ पे बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, या हम आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका आपका जो एल्काइल एजाइड फॉर्म हुआ है इससे अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पे आपका प्राइमरी अमीन फॉर्म आउट होता है। तो इस तरह से भी हम आपका क्या कर सकते हैं कि इसका हमें आपका सप्रेस करना है मल्टीपल एल्काइलेशन, तो हम आपका पहला फर्स्ट तो हमारा है इसमें जबकि हम आपका एक्सेस ऑफ अमोनिया को यूज करें और सेकंड हमारा है कि अगर हम इसका अल्काइल हैलाइड आपका सोडियम एजाइड के साथ अगर हम आपकी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास जो मल्टीपल एल्काइलेशन है इसको हम आपका रिड्यूस कर सकते हैं। ना इसके बाद हमारे पास जो आपका एक और मेथड है वो मेथड हमारा आपका वाइडली यूज करते हैं आपका अमीन्स के सिंथेसिस में, और अमीन्स के सिंथेसिस में जो हम वाइडली यूज मेथड करते हैं वो हमारा होता है रिडक्शन मेथड हमारा यूज होता है। रिडक्शन मेथड यानी कि अपचेन के द्वारा हम आपका नाइट्रो ग्रुप के अपचेन से इसको बना सकते हैं। तो इसमें हम आपका जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो हमारा है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से भी हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। कैसे कि हमने आपका ले लिया हमने यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन लिया, इसका हमें क्या करना है हाइड्रोजनेशन हमें यहाँ पे करना है, और ये जो हाइड्रोजनेशन हमारा होता है ये हमारा आपका रेने निकल की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे हमें आपका मिलता है एनिलीन प्लस यहाँ पे हमें वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म आउट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये हमारा
आपका इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो इसके लिए हम आपका क्या करते हैं कि जो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड जो है, दैट इज जो नाइट्रोबेंजीन है, इसका हम आपका मेटल एसिड के साथ हम इसका रिडक्शन करते हैं। अब मेटल एसिड यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? मेटल एसिड में हम यहाँ पे आपका 10HCl के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, तो हमें यहाँ पर रिड्यूस आउट होके हमें आपका मिल जाएगा अगेन NH2 ग्रुप में हो जाएगा ये चीज। और ये जो हमें चेंज हुआ तो इसमें भी हमें आपका अगेन वाटर मॉलिक्यूल हमें आपका मिल जाएगा। तो एक तो हमें क्या आपका 10 और आपका HCl ले लें, इसके अलावा भी हम यहाँ पे आपका ले सकते हैं 10 की जगह हम आपका FeHCl हम आपका ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपका यहाँ पे ले सकते हैं जिंक HCl के साथ भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम आपका रिड्यूस कर सकते हैं स्टेनलेस क्लोराइड और HCl के साथ भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। दैट इज कि अगर हम आपका नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आपका 10HCl के साथ करेंगे तो अभी हमें नाइट्रो ग्रुप जो है रिड्यूस होकर NH2 ग्रुप दे देगा। अगर हम 10HCl की जगह हम आपका आयरन HCl ले लेंगे तो अभी नाइट्रो ग्रुप NH2 में होगा। सिमिलरली जिंक और स्टेनलेस क्लोराइड के साथ भी हमें इस तरह के रिएक्शंस फॉर्म आउट होंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे आपका यूज कर सकते हैं कि अगर हम आपका अगर हमारे पास आपका जो है इसमें दूसरा ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस हो, दैट इज कि यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है NO2 और यहाँ पे हमारे पास आपका इस पोजीशन पे दैट इज मेटा पोजीशन पे आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस है। तो ये भी हमें आपका रिड्यूस आउट होके, लेकिन ये हमारे पास किसमें SnCl2 और H3O दैट इज कि इसमें आपका एसिड की प्रेजेंस में इसका अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो हम आपका क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप हमारा आपका रिड्यूस आउट हो जाएगा और हमें NH2 ग्रुप यहाँ पे इसमें फॉर्म आउट दैट इज SN2 स्टेनलेस क्लोराइड के एसिड के साथ रिएक्शन करवा। इसके बाद अगर हम आपका चाहें तो अगर हम इसका पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाएं, सॉरी पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं तो पार्शियल रिडक्शन हम आपका NO2 के साथ इसका हमने पार्शियल रिडक्शन करवाया। पार्शियल रिडक्शन के लिए हम यहाँ पे लेते हैं अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड NH4 इस का हम आपका लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने नाइट्रोबेंजीन, हम यहाँ पे आपका मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन लेते हैं। यदि हमारे पास आपके दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं तो उसके पार्शियल हाइड्रोजन रिडक्शन से हम आपका इसमें नाइट्रो ग्रुप एक नाइट्रो ग्रुप को NH2 ग्रुप में हम आपका चेंज कर सकते हैं। दैट इज कि हमें आपका कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म आउट हो जाएगा NH2 NO2। इस तरह से भी हम आपका पार्शियल रिडक्शन से जो है आपका नाइट्रो से ग्रुप से हम उसको एमिनो ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। दैट इज कि यहाँ पे ये हमारा कंपाउंड हो गया मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन और यहाँ पे हमें मिला मेटा नाइट्रो एनिलीन हमें आपका फॉर्म हुआ। तो इस तरह से जो है हम आपका डिफरेंट मेथड को यूज करके हम आपका एमीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं।